नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने MS एक्सेल का पार्ट 14 देखा होगा और ये MS एक्सेल का पार्ट 15 है। और आज मैं आपको एक्सेल में EMI को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानने वाले हैं। दोस्तों, EMI के बारे में आप सभी जानते होंगे। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो हम किसी भी चीज को किस्तों में लेते हैं और उसका भुगतान धीरे धीरे हर महीने करते हैं, वो EMI कहलाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बात एक्सेल की कर रहे हैं। अगर आपको किसी कंपनी में EMI कैलकुलेट करनी पड़ी तो आप कैसे करेंगे? हालांकि इंटरनेट पर काफी सारे EMI कैलकुलेटर उपलब्ध हैं जिनके जरिए आप इंटरनेट की सहायता से इजीली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेल से जुड़ा रहना है, अगर आपको एक्सेल की सीट पर EMI कैलकुलेट करनी पड़ी तो वो आप कैसे कर पाएंगे? काफी जरूरी हो जाता है ऐसे में आपको एक्सेल में EMI कैलकुलेट करना सीखना। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको PMT फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए EMI कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और किसी भी तरह की जानकारी, सहायता या फिर राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने EMI की एक पहले से एक्सेल सीट तैयार कर रखी है ताकि हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सके, वो भी एकदम सरल भाषा में। तो यहाँ पर हम एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं जिसमें होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, तीनों लोन की कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। अब मैं एक एक करके आपको EMI कैलकुलेट करना बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है होम लोन। मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका वार्षिक ब्याज है 9.4% और इसी के साथ आपने पहले ही 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया है। और यहाँ पर जो लोन का टाइम है, मान लीजिए आपने 10 वर्ष रखा है, यानी कि आप 10 वर्ष में जो सारा लोन है उसे चुका देंगे। अब हर महीने कितनी EMI देनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल में PMT फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने हमारे एक्सेल से जुड़े वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप एक्सेल के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और पिछला जो भी मैंने सिखाया है उसे रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी फॉर्मूले को एंटर करने से पहले हमें इक्वल लगाना होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर EMI को कैलकुलेट करने के लिए PMT फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने इक्वल लगाया और यहाँ पर हम PMT लिखेंगे। उसके बाद में ब्रैकेट ऑन। अब यहाँ पर आ रहा है रेट, यानी कि लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 9.4% पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यह एनुअल यानी कि 12 महीनों का इंटरेस्ट रेट है, तो हम इसे डिवाइड बाय 12 करेंगे ताकि हमें एक महीने की जो ब्याज दर है वो पता चल सके। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लोन का पीरियड क्या रहेगा, कितने टाइम तक लोन चलने वाला है, तो यहाँ पर लोन चुकाने का समय 10 वर्ष से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब 10 वर्ष में हमें हर साल कितनी EMI देनी है उसे हम गुणा करेंगे, यानी इंटू करेंगे 12 से। उसके बाद में हम वापस से कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PV दिख रहा है। PV यानी प्रेजेंट वैल्यू। हमारी जो लोन की वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पर है 25 लाख, यानी कि 25 लाख जो है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप सरल भाषा में सीख सके, समझ सके। तो प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर पहले से 25 लाख में से 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया है। तो अब हमें कितना भुगतान करना होगा, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो माइनस लगाना है और हमारा जो डाउन पेमेंट है उसे यहाँ से सेलेक्ट करके माइनस कर देना है। बस हो गया। अब हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर करना है। एंटर करने पर हमें यहाँ पर हमारा जो मंथली EMI होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप महीने के प्रारंभ में EMI देते हैं तो आपको कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे। तो इसको सही तरीके से समझने के लिए मैं आपको पर्सनल लोन की EMI के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ हम PMT फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को एंटर करने से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद यहाँ हम PMT एंटर करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पर लिखा आ रहा है रेट, तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें इसको डिवाइड करना है 12 से। हमें इसको मंथली ब्याज कितना लगेगा वो देखना होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर दोबारा से कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेट पीरियड है वो हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो लोन का टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 3 वर्ष के लिए। हम इसे इंटू करेंगे 12 से, हमें इसे गुणा करना होगा। उसके बाद में कॉमा। अब हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है, लोन का जो टोटल अमाउंट है उसे हम सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ से आपने जो भी डाउन पेमेंट किया है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे आपको माइनस लगाकर डाउन पेमेंट सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और बाद में हम जीरो को यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर जीरो का मतलब होता है महीने के अंत में ईएमआई कितना भरना है वो हमें पता चलेगा। जीरो लगाने के बाद में अगर हम यहाँ पर वापस से कॉमा लगाते हैं, जीरो लगाने पर महीने के अंत में कितनी ईएमआई होगी वो यहाँ पर पता चलेगी। और अगर हम यहाँ पर एक एंटर करेंगे तो महीने के स्टार्टिंग में या फिर बीच की जो ईएमआई होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम 1 को भी एंटर करते हैं, कॉमा लगाने के बाद 1 एंटर करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा महीने के स्टार्टिंग का। तो महीने के स्टार्टिंग में आपको कितना पे करना होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर महीने की स्टार्टिंग में जो ईएमआई कैलकुलेट हुई है वो अमाउंट आप याद रख लीजिए। मैं यहाँ पर ये अमाउंट याद रखने के लिए एंटर कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप महीने के अंत में ईएमआई पे करते हैं तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो भी ईएमआई में। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं और लास्ट का जो 0 और 1 है उसे हम यहाँ से हटा देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महीने के स्टार्टिंग में हमें कितनी ईएमआई पे करनी पड़ी और महीने के अंत में कितनी करनी पड़ी। तो चलिए अब यहाँ पर है तीसरा कार लोन। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप महीने के हिसाब से किस्त भरते हैं तो आपको ईएमआई कैसे कैलकुलेट करनी है एक्सेल में। आइए हम ये भी जान लेते हैं। अगर आपको मंथ के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट करनी पड़ी तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे PMT फॉर्मूला और ब्रैकेट ऑन, उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट रेट, फिर डिवाइड बाय 12 और कॉमा हमारा जो नेट पीरियड रहेगा वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 36 मंथ है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसे 12 से गुणा नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर हम ईयरली नहीं मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जैसे 5 ईयर होता तो हम उसे 12 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पर सीधे ही मंथ दे रखा है तो हम इसे 12 से इंटू नहीं करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने डाउन पेमेंट दिया है तो डाउन पेमेंट को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने नेट मंथली जो ईएमआई होगी वो आपके सामने होगी। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट 15 में हमने PMT फॉर्मूले के इस्तेमाल से ईएमआई कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट 16 के साथ। नमस्कार।